नमस्कार, स्वागत है और आपका। और आज हमने काफ़ी सारे ऑल टाइम हाईज यहाँ पर बनते हुए देखे हैं। इक्विटी बाजार का तो हाल सुनहरा था ही, लेकिन सोने ने यहाँ पर नए रिकॉर्ड हाईज बनाए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की अगर बात की जाए तो 2150 डॉलर प्रति आउंस ऑलमोस्ट छूने का हमने देखा यहाँ पर। और भारतीय बाजारों में 64,000 रुपीज़ पर 10 ग्राम के यहाँ पर भी भाव निकलते हुए देखे। साथ ही चांदी की कीमतें 7 महीने के हाईज पर हैं। बाजार सोने का अगला लक्ष्य 2400 डॉलर प्रति आउंस साध कर चल रहा है 2024 के लिए। ऐसे में सवाल ये है कि क्या दाम वहां तक पहुंचेंगे। करंट लेवल्स पे जो वॉल्टिलिटी है उसे यहां पर कैसे देखना चाहिए, भारतीय बाजारों में क्या आपको यहां पर खरीदना चाहिए, इन सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट पृथ्वीराज कोठारी, साथ ही एंजल वन के प्रथमेश माल्या और एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की वंदना भारती भी हमारे साथ यहां पर कार्यक्रम में मौजूद हैं। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। कोठारी जी नमस्कार। सोने से शुरुआत कर लेते हैं और ऑल टाइम हाईज हमने यहां पर आज कॉमेक्स में बनते हुए देखे, लेकिन साथ ही साथ अगर इस साल की बात की जाए तो हमने ताइवान, जापान, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इन कंट्रीज में भी सोने को ऑल टाइम हाई छूते हुए देखा। भारतीय बाजारों में 64,000 के लेवल्स अब यहां पर हम टच कर चुके हैं। सबसे पहले तो जिस तरह की प्राइस वॉलेटिलिटी है और जो ऑल टाइम हाईज चार्ट्स पर बनते हुए नजर आए हैं, आपका क्या व्यू है? थैंक यू मनीषा जी। देखिए, नो डाउट है जो प्राइस मूवमेंट था, आपने देखा जैसे फ्राइडे $40 बढ़ गया था, तो नो डाउट है वो मंडे ओपनिंग में ऐसा होना दिख रहा था, बिकॉज क्योंकि मार्जिन कॉल भी था और नई पोजीशन कोई लोग बिठा नहीं सकते थे क्योंकि हर एक का मार्जिन कॉल था। M2M पहले होने के बाद में फिर होगा, और प्लस मंडे आज रात को न्यूयॉर्क खुलेगा तब जाके पेमेंट जाएगा। तो इस तरह ये लोग, जब भी आपने देखा होगा, अगर फ्राइडे क्लोजिंग को थर्सडे क्लोजिंग ऊपर था, फिर फ्राइडे क्लोजिंग ऊपर रखा, तो जितनी मार्जिन होती है उतनी तो पूरी फोरफिट हो गई थी। और आज सुबह जो स्टॉप ट्रिगर करने के लिए मार्केट में जब स्टॉप ट्रिगर हो जाता है, तब 2140 2150 डॉलर होके फिर वापस मूव करके 2078 डॉलर के आसपास वायदा बाजार कॉमेक्स फैब का आया था। तो ये अभी वॉलेटिलिटी मार्केट में इस तरह ही चलती रहेगी। आपको 50-100 डॉलर अप डाउन ये दिखेगा मार्केट में। बट फिजिकल साइड में ना चाइना में डिमांड है ना इंडिया में है। इंडिया में डिस्काउंट चल रहा है 14-15 डॉलर। चाइना में भी डिमांड इस प्राइस पे नहीं है। तो मुझे लगता है कि प्राइस नो डाउट है कि अब धीरे धीरे मुझे लगता है कि जब अभी फेड ने कहा है कि हम लोग इंटरेस्ट रेट 2024 में 5 टाइम उसको कट करेंगे, इस तरह सुनने में आया है। तो अगर उससे होने से यही है कि फिर बॉन्ड से पैसा निकाल के फिर ईटीएफ के अंदर डालना शुरू कर देंगे। अगर इस तरह की चीज हो जाती है तो गोल्ड 2200-2300 डॉलर आराम से जा सकता है, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन के सामने आप देखोगे तो अभी भी गोल्ड बहुत सस्ता है। बट फिजिकल साइड में द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये सब आप देखोगे तो बहुत नीचे है, और प्राइस काफी ऊपर है। एब्सोल्युटली। कोठारी जी, जैसे वो प्राइस के ऊपर वापस आते हुए, और आज की जो हमने बाजार जब खुला आज, तो 75 डॉलर की मूव एकदम से आती हुई नजर आई बाजार में। वॉल्यूम्स कम होते हैं एशियन मार्केट्स में, पर जैसे आपने कहा कि ट्रिगर्स यहाँ पर थे और बाजार उस हिसाब से यहाँ पर मूव भी किया। 50-100 डॉलर की जो मूवमेंट अब सोने में हम यहाँ पर बनता हुआ देख रहे हैं, कैसे इन्वेस्टर्स इसको टैकल करें? देखिए, इन्वेस्टर के लिए तो अगर नो डाउट अगर आपका इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो गोल्ड में तो मुझे नहीं लगता है कि कोई बेचने आता है। इन्वेस्टर है जो एक बार करता है वो उसको भूल जाते हैं। मैंने गोल्ड में देखा, इक्विटी में आप रोज देखते होगे आज कितना प्लस हुआ, आज गोल्ड में कोई नहीं देखता है। तो मुझे लगता है कि इस तरह की वॉलेटिलिटी में दूर रहना बेटर रहेगा। अगर आप लॉन्ग भी हो तो स्टॉप तो कोई भी हिसाब से ट्रिगर हो जाता है, पर मुझे लगता है कि फिलहाल दिसंबर मंथ तक साइडलाइन रहना बहुत बेहतर है, क्योंकि गोल्ड अब बॉटम गोल्ड का $2000 हो गया। यानी अभी आपको 61,000 M6 प्राइस इज अ बॉटम प्राइस हो गया। मतलब 2000 अगर आप पूरा 24 देखोगे तो $2000 का भी बॉटम एक प्राइस हो गया। $2000 एक कंफर्टेबल जोन हो जाएगा बाय करने के लिए। जो पहले 1850-1900 डॉलर हम देखते थे, अब वो बढ़ के $2000 पे आ गया। तो मुझे लगता है कि इन्वेस्टर हो गए, स्मॉल इन्वेस्टर हो गए हैं, तो उनको साइडलाइन रहना अच्छा है। और जो भी बाय और डिप्स आता है 2000 के आसपास आता है, तो उसमें फिर आके बाय करना चाहिए। क्या बात है। आपने दूसरी चीज यहाँ पर मेंशन करी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। मुझे याद है कि हम बहुत लंबे समय तक 800 के आसपास टिके रहे, फिर हम 1100-1200 कहते थे। अब बाजार का मानना है कि 1600-1800 डॉलर प्रति आउंस भी कुछ कंट्रीज की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सोने के लिए हो गई है। उस लिहाज से कैसे देखते हैं आप आगे प्राइसेस, एक फेयर वैल्यू यहाँ पर क्या रह सकती है? क्योंकि काफी सारे फंड हाउसेज मांगते हैं कि सोना अंडर वैल्यूड है इन करंट लेवल्स पे। जैसे मैंने पहले कहा, अगर इन्फ्लेशन के हिसाब से आप कैलकुलेट करोगे तो सोना 2700-2800 डॉलर के भी ऊपर जाता है।
तो नो डाउट है, बट कैश कॉस्ट अगर आप सब एवरेज गिनोगे तो हार्डली मेरे हिसाब से $1200-1300 के ऊपर गोल्ड की कॉस्ट नहीं है। ओके। हाँ, तो गोल्ड अगर आप प्रोडक्शन कॉस्ट देखोगे तो लास्ट मंथ में आपने देखा होगा, तो फिर माइंस वाले हेज करने आ गए थे मार्केट में। तो इस तरह से मार्केट का सेंटीमेंट अलग पूरा चलता है, फिजिकल साइड में अलग रहता है। अब यही प्राइस अगर धीरे धीरे स्टेबल रहते हैं 10-15 दिन, तो फिर वहां से बाइंग चालू हो जाएगी। फिलहाल इंडियन मार्केट काफी डिस्काउंट में चल रहा है, गोल्ड भी डिस्काउंट में है, सिल्वर भी डिस्काउंट में है, ज्वेलरी के कहीं पे भी सेल, शोरूम में सेल नहीं है, बिकॉज हाई प्राइस है। इस सबको थोड़ा अकड़ता है कि बहुत ज्यादा प्राइस बढ़ गया, थोड़ा रुक के लेंगे। तो मुझे लगता है कि इस प्राइस के ऊपर, थैंक्स कि ये रुपये अपना स्टेबल है, नहीं तो उसका भी इफेक्ट गोल्ड पे अगर आता था तो और काफी ज्यादा बढ़ जाते थे। एक ऐसा समय है कोठारी जी जब सारे के सारे एसेट क्लासेस ऊपर हैं, मतलब हम भाव यहाँ पर सब जगह बढ़ता हुआ देख रहे हैं। रियल एस्टेट को देख लीजिए, इक्विटी में नित नए यहाँ पर हाइज बन रहे हैं, सोना भी यहाँ पर ऊपर है। ऐसा यूजली टेक्स्ट बुक के हिसाब से कॉमर्स में ऐसा होता नहीं है कि सारे एसेट क्लासेस एक साथ यहाँ पर बढ़ते हैं। कुछ कंसर्न्स हैं क्या बेस जिस तरह की मार्केट है? देखिए, इंडियन मार्केट को आप एक साइड लाइन कर दीजिए, क्योंकि इंडियन मार्केट अभी तो 10 साल इसको चलना है। बट आप ओवरऑल देखेंगे तो हर एक फील्ड के अंदर आपको थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट रेट का इफेक्ट आपको देखना मिलेगा। आपने देखा होगा कि जैसे प्लेटिनियम, पैलेडियम आप ऑल टाइम लो के ऊपर है, मतलब 52 वीक्स के भी लो है, मतलब 900 जी। हजार डॉलर के अंदर आ गए हैं, और प्लेटिनियम $930 के आसपास है। तो जिस हिसाब से आप देख रहे हो कि कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट इंटरेस्ट रेट का दिख रहा है, मुझे नहीं लगता है कि बहुत जल्दी इकोनॉमी ग्लोबली इतनी सुधरेगी। बट इंडिया में इसका इफेक्ट बहुत धीरे धीरे आएगा और स्लोली आएगा, इतना जल्दी नहीं आएगा। अब जब रेट कट होने की बात हो रही है तो गोल्ड सडनली $100 बढ़ गया है, बट फिजिकल साइड उसको काफी सपोर्ट करेगा। अगर फिजिकल डिमांड नहीं रहेगा तो गोल्ड को धीरे धीरे उसको 2000 के नीचे वापस आना पड़ेगा। एब्सोल्युटली, जो लेटेस्ट तेजी आई है उसमें ईटीएफ और फंड्स का भी हाथ है। नेट शॉर्ट्स रहे थे वो, अक्टूबर में हमने ऑलमोस्ट 1800 के स्तर आते हुए देखे थे, तो खरीदारी ऑफ कोर्स वहां से भी अच्छी खासी बढ़ी है। कोठारी जी, चांदी पर भी बात करेंगे, अच्छी खासी तेजी यहां पर भी है और $25 हमने निकलता हुआ देखा। 1.5 महीना पहले 23 निकालने में भी यहाँ पर दिक्कत हो रही थी, लेकिन बाजार के जानकार ये मानते हैं कि चांदी में शायद आपको ज़्यादा बेहतर रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटल सारे वेल स्टॉक्ड हैं। अगर हम कह रहे हैं कि सोना ऑल टाइम हाई बनाएगा तो चांदी भी बढ़ेगी, साथ ही साथ डेफिसिट है, सोलर कंपनीज की तरफ से खरीदारी अच्छी खासी है। तो जो भरोसा लोग चांदी पे ज़्यादा जता रहे हैं, कि आप उसे कैसे देखते हैं? आपको क्या लगता है प्राइसेस कहाँ जा रहे हैं? देखिए, मुझे चांदी, मैं पहले भी चांदी फेवर में रहता हूँ कि गोल्ड के मुकाबले में चांदी काफी ज्यादा चलती है। और चांदी नो डाउट इसका फिजिकल अभी जो बढ़ गया है प्राइस, वो एकदम सडनली धीरे धीरे कोई भी प्राइस अगर बढ़ता है तो वो डाइजेस्ट हो जाता है प्राइस को। बट सडनली 73,000 से 78,500 के आसपास जाना, तो लोगों को बहुत जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता, और फिर प्रॉफिट टेकिंग आ जाती है, जिसके पास माल पड़ा है वो बेचने आ जाता है। बट धीरे धीरे सिल्वर, मुझे लगता है कि ये धीरे धीरे $30 को भी क्रॉस करके चली जाएगी। अगर 2024 की आप बात करें तो मैं गोल्ड के मुकाबले में सिल्वर ज्यादा प्रीफर करता हूं कि इसमें ज्यादा रिटर्न देगा। लास्ट ईयर आपने देखा होगा, दिवाली टू दिवाली गोल्ड ने 20-21% रिटर्न दिया, चांदी ने 25% रिटर्न दिया है। तो मुझे लगता है कि फिलहाल गोल्ड और सिल्वर अच्छा रिटर्न अगले साल भी देगा। इक्विटी मार्केट अच्छी है, इंडिया की सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ, इक्विटी मार्केट अच्छी रहेगी, फंड फ्लो काफी इंडिया में आ रहा है। तो मुझे लगता है इंडियन मार्केट काफी अच्छा रहेगा। और नो डाउट अभी कॉप्स की भी खरीदी चालू होगी, 5 स्टेट में इलेक्शन हुआ है, उनकी भी खरीदारी चालू हो जाएगी। काफी टाइम से वो पेंडिंग थे, क्योंकि आचार संहिता लगी हुई थी, तो उनकी भी खरीदी अभी स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह से मार्केट, मुझे लगता है अगर थोड़ा सा प्राइस करेक्शन आ जाता है तो यहाँ पे डिमांड वापस चालू हो जाएगी। राइट, यानी कि सोना चांदी दोनों तरफ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, और चांदी में स्पेशली जहाँ पर तेजी अच्छी खासी देखने को मिल सकती है। चार्ट चेक भी ले लेते हैं यहाँ पर। प्रथमेश, आप कैसे देखते हैं गोल्ड एंड सिल्वर के, आपके क्या टारगेट्स हैं अगले 4-6 महीने के लिहाज से? इंडियन मार्केट्स में क्या राय है? आई थिंक अपसाइड अभी थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड रहेगा फिलहाल के लिए। अभी काफी बहुत कम समय में पटपट ऊपर जा चुका है यहाँ पे। तो हाल फिलहाल में मुझे करेक्शन दिखता है, बट फंडामेंटल्स गोल्ड के ऑलरेडी प्लेस है, लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स। तो इसके लिए मेरे ख्याल से 64,000 हम कह रहे थे कि अब जल्दी आ जाएगा, और बहुत फास्ट आ गया है। नेक्स्ट मेरे ख्याल से 2,400 है। बट एक बात यहाँ पे आपको बता दूं, $1,650 से लेके ऑलमोस्ट $2,100, $400 का जो रेंज है, 3 साल तक इतने सारे अनसर्टेनिटीज हुए, ये $400 के रेंज में गोल्ड आपको स्पेसिफिकली मूव होते हुए दिखा है। अभी यहाँ से और ज्यादा तेजी करने के लिए बहुत सारे अनसर्टेन इवेंट्स और होने पड़ेंगे, ताकि गोल्ड को और ज्यादा तेजी मिले। बट हाल फिलहाल में मेरे को आपको करेक्शंस की उम्मीद रखती है, और मेरे ख्याल से मैं यहाँ पे वेट एंड वॉच करूंगा। फिजिकल में मेरे ख्याल से जैसे कोठारी जी कह रहे थे
डिमांड थोड़ी सी स्लिप होती हुई दिख रही है। तो फिजिकल में कोई ज्यादा इंटरेस्ट लेवल्स दिखाई नहीं दे रहा है, बट फ्यूचर्स में मेरे ख्याल से थोड़ा सा करेक्शन होते दिखने की पॉसिबिलिटी। वंदना, आप किस तरफ जाएंगी? सोने और चांदी के बीच में आपकी टॉप पे क्या रहेगी? जी मनीषा, मुझे लगता था कि दिसंबर में सांता क्लॉज रैली आती है जो कि हर बार गोल्ड और सिल्वर में एक पॉजिटिव देता है, लेकिन नवंबर वाज दिसंबर फॉर 2023। तो मुझे लग रहा है कि एक रिटर्न जो है लगभग 14% का रिटर्न 3 महीने में यहाँ पे आ चुका है। तो डेफिनेटली यहाँ पे रैली हिटअप हो गई है और डॉलर इंडेक्स में एक गिरावट के बाद अब 103 के पास एक बाउंस देखने को मिल रहा है। बिटकॉइन का भी यहाँ पे अच्छा खासा परफॉर्मेंस है, इक्विटी भी यहाँ पे जम के काम कर रही है। तो यहाँ पे एक कॉज ऑफ कंसर्न तो है जो कि सेंट्रल बैंक्स ऑलरेडी यहाँ पे बाइंग में दिखा रहा है, इतनी एग्रेसिव बाइंग हो रही है। तो मेरे ख्याल से मेजर जो ट्रेंड है वो अपसाइड का रहेगा। लेकिन शॉर्ट टर्म की बात करें, यानी कि बात कर लेते हैं यहाँ पे 2 हफ्ते की, तो मुझे लग रहा है कि एक करेक्शन पे ही यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। एमसीएक्स में मुझे लग रहा है कि 61,700 तक के जो लेवल्स हैं वहां पे एक वैल्यू बाइंग आ सकती है। और आज के दिन की अगर हम बात करें तो बिल्कुल एक शार्प हाई लगा है और कॉमिक्स फिर वापसी ये नीचे की तरफ आया है। मुझे लग रहा है कि कॉमिक्स में भी एक गिरावट जो है 30 से 35 डॉलर तक की आएगी, तब वहां पे बाइंग करना चाहिए। तो बाइंग में चाहे वो इंट्राडे हो या 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन हो, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा करेक्शन का वेट करके बाइंग करे। 61,700 से 62,000 एक अच्छा यहाँ पे वैल्यू बाइंग हो सकती है, लेकिन टारगेट यहाँ पे बहुत एक्सटेंड नहीं करना होगा। 64,500 से 65,000 मुझे एक्सट्रीम साइड लग रहा है। उसके बाद यहाँ पे मामला इंडेक्स रीबैलेंसिंग का भी आएगा, तो उसकी वजह से भी हम पोजीशन वाइंड अप होता हुआ देख सकते हैं ईयर एंड से पहले। तो मेरे ख्याल से कॉशियस यहाँ पे बाइंग करनी होगी और सेलिंग करनी है तो प्रेफरेबली यहाँ पे सिर्फ इंट्राडे सेलिंग साइड में रहना चाहिए और प्रॉफिट बुक करना चाहिए, और सेलिंग पोजीशन को यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। एब्सोल्युटली। और साथ ही साथ आपको बता दें कि अभी यूएस मार्केट्स ने इन सबको रिएक्ट करना है, तो आज शाम को वो बाजार कैसे खुलते हैं काफी इंटरेस्टिंग रहेगा देखना। लेकिन बहुत शुक्रिया कोठारी जी साथ जुड़ने के लिए और बहुत इत्मीनान से सोने और चांदी के सभी फंडामेंटल्स ग्लोबल और इंडियन हमारे दर्शकों के साथ यहाँ पर समझाने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुक जाते हैं। जब लौटेंगे तो बात करेंगे बाकी कमोडिटीज की। यहाँ पर भी अच्छी खासी उठापटक है, कैसे करेंगे कारोबार बताएंगे आपको। नमस्कार, आप देख रहे हैं कमोडिटी 360 और बाकी हम यहाँ बात करेंगे कमोडिटीज़ की। सोने चांदी पर डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन प्रथमेश, मेटल्स में कुछ हल्की सी बढ़त है, कच्चे तेल में उसके विपरीत अच्छी खासी मुनाफा वसूली अब भी जारी है। यहाँ पर आपकी टॉपिक्स क्या हैं? आई थिंक क्रूड में मैं पुट ऑप्शन बाय करने की सलाह दूंगा। 6000 का पुट ऑप्शन जो है यहाँ पे फेवरेबल दिख रहा है। मेरे ख्याल से करेक्शन हावी रहेगा इस काउंटर में। 88 रुपीज के प्रीमियम पे मिल रहा है ये। 40 रुपए का स्टॉप रहेगा और टारगेट 170 के लिए रहेंगे। सिमिलरली मेटल्स में हल्की फुल्की तेजी दिखाई दे रही है, बट यहाँ पे मेरे ख्याल से थोड़ा करेक्शन ड्यू रहेगा। स्पेसिफिकली कॉपर में 724 के आसपास बेचने की सलाह रहेगी। 727 का स्टॉप रहेगा, टारगेट 719 के लिए रहेगी। ऑलराइट, तो कुछ मुनाफा वसूली यहाँ पर कॉपर में लगातार फिर भी देखने को मिल सकती है। ऑफकोर्स ऊपरी टारगेट्स पे कुछ मुनाफा वसूली आपकी स्क्रीन्स पर। एग्री कमोडिटीज की वंदना अगर बात की जाए तो यहाँ पर क्या व्यू है, क्योंकि इनिशियल तेजी के बाद यहाँ भी कुछ मुनाफा वसूली? जी, 1-2 कमोडिटी ऐसी है मनीषा जहाँ पे एक बाउंस देखने को मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि कैस्टर भी है, इसमें 2 हफ्तों से हम लोगों ने गिरावट आता हुआ देखा था। मेरे ख्याल से यहाँ पे एक बाइंग हो सकती है 5950 के करीब, यहाँ पे एक बाइंग करनी चाहिए। 6050 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस 5900 का होगा। लेकिन सेलिंग प्रेशर जैसा आप बता रहे थे यहाँ पे कंटिन्यू रह सकता है। ग्वार काउंटर में, ग्वार सीड में मुझे लग रहा है कि सेलिंग कंटिन्यू रहेगा। 5545 का एक लेवल है दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में जहां सेलिंग इनिशिएट करना चाहिए। 5480 का टारगेट होगा, तो स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 5565 का। वंदना, मसाले भी अपनी स्क्रीन्स पे लेके आना चाहेंगे हम, क्योंकि यहाँ पर पिछले 2 हफ्तों में जहाँ पर भी हमने इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव से बात की है उनका मानना यही रहा कि धनिये में यहाँ पर निवेश करके चलना चाहिए। लेकिन जिस तरह से आज की बिकवाली देखने को मिली, 6% का लोअर सर्किट यहाँ पर लगता हुआ नजर आया। काफ़ी हद तक वही हाल यहाँ पर जीरे का भी है, हल्दी में 2% की गिरावट यहाँ पर है। लेकिन जो जोरदार बिकवाली या मुनाफा वसूली यहाँ पर जीरे और धनिये में है, कैसे देखती हैं इसे? काफी दिनों तक ये कमोडिटी ने काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिया है और काफी कंसोलिडेशन के साथ एक अपसाइड रैली थी। लेकिन यहाँ पे 6% की जो गिरावट आई है उसके बाद मुझे लग रहा है कि कल के ट्रेडिंग सेशन में भी हल्का फुल्का यहाँ पे जो गिरावट है वो कंटिन्यू रहेगा। एक पैटर्न के साथ ही कमोडिटी ट्रेड करती है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे 7450 के करीब यहाँ पे जो बाइंग है फिर से रिटर्न यहाँ पे आ सकती है। उससे पहले मुझे लग रहा है कि सेलिंग जिनकी भी सेलिंग पोजीशन है वो कंटिन्यू करे, या जिनको फ्रेश बाइंग करनी है, जो बाइंग के लिए यहाँ
पे वेट कर रहे हैं वो 7250 के लेवल्स का वेट करें, क्योंकि मुझे लग रहा है कि सेलिंग प्रेशर जो है वो यहाँ पे कंटिन्यू यहाँ पे रह सकता है। टर्मरिक में मुझे लग रहा है कि टर्मरिक दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ ट्रेडिंग हो रही थी, एक अपसाइड मूव भी देखने को मिल रहा था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि एक बार यहाँ पे वेट करना होगा करीब करीब 11,800 से 12,000 के लेवल्स का। वहां पे एक वैल्यू बाइंग जो है फिर से आएगी। जिनको यहाँ पे सेलिंग का पोजीशन लिया हुआ है वो कंटिन्यू कर सकते हैं यहाँ पे करीब करीब 12,100 के लेवल के लिए। ये टारगेट के बाद मुझे लग रहा है कि एक कंसोलिडेशन टर्मरिक में भी आएगा, जिस तरीके से धनिया में एक्सपेक्टेड है। जी हाँ, जोरदार बिकवाली आज यहाँ पर मसालों में देखने को मिली है और काफ़ी हद तक एक इम्पैक्ट हमने बाकी यहाँ पर क्रॉस स्प्रेड आउट होते हुए भी देखा है। लेकिन प्रथमेश, आपसे नेचुरल गैस पर एक व्यू लेना चाहेंगे, क्योंकि हम देखते हैं कि विंटर से पहले कुछ कंसोलिडेशन यहाँ पर आता हुआ नजर आता है, क्या वो अब तक आया है? आई थिंक नेचुरल गैस की इन्वेंटरीज कंफर्टेबल है, क्लाइमेट से सपोर्ट मिलना चाहिए, वो थोड़ा वार्म है, इसके नेचुरल गैस में कोई खास आपको स्पेसिफिक ट्रिगर अपसाइड में या डाउन साइड में नहीं रहेगा। बट मेरे ख्याल से हाल फिलहाल में आपको करेक्शन देखने को मिल सकती है। ऊपर वाला रेंज 240 का रहेगा, नीचे वाला रेंज 220 का रहेगा। एंट्री स्पेसिफिक आपको 231 पे आपको दिसंबर वायदे बेचना चाहिए, 238 का स्टॉप लगाना चाहिए, टारगेट 217 के लिए रहेंगे। साथ ही प्रथमेश, डॉलर इंडेक्स को अब आप कैसे देखते हैं? ऑफ कोर्स थैंकफुली रुपए में कंसोलिडेशन हमने आता हुआ देखा है, काफ़ी टाइट रेंज में कारोबार है, लेकिन डॉलर इंडेक्स में अच्छी खासी उठापटक है, जिसका इम्पैक्ट यहाँ पर कमोडिटीज़ पर रहता भी है। यहाँ पर क्या व्यू है? नेक्स्ट पॉसिबल भाव मेरे ख्याल से 107 से 103 तक बहुत अच्छी तरीके से स्मूथली आया है काउंटर, और मेरे ख्याल से 100 नेक्स्ट पॉसिबल लेवल है। तो अगेन ये पॉसिबल अच्छा मूव हो सकता है कमोडिटीज के लिए वीकनेस इन डॉलर इंडेक्स। तो एक मुनाफा वसूली यहाँ पर एक्सपेक्टेड है और जो अच्छी रह सकती है कमोडिटीज़ के लिहाज से। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही साथ जुड़ने के लिए, प्रथमेश एंड वंदना, अक्रॉस कमोडिटीज़ हमें मदद करने के लिए, स्ट्रैटेजीज भी बना के यहाँ पर देने के लिए, और ऑफकोर्स करेंसी पर भी बात करने के लिए। इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में भी एक ब्रेक का समय है, जब लौटेंगे तो लेकर आएंगे आवाज़ समाचार।